पहले भी उन दोनों में अनैतिक संबंध था, अवैध संबंध था। दोनों के बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन लज्जा नाम का कोई चीज़ नहीं। इतने अच्छे पवित्र संस्था को उन्होंने बदनाम किया। जो विद्या मंदिर है उसमें जो है रंगरेलियाँ मनाए हैं। शिक्षक हुसैना के थे और शिक्षिका यहाँ क्या बोलते हैं डीहा कहते हैं। कि वो रिक्वेस्ट वगैरह नहीं किया कि वीडियो वगैरह डिलीट कर दो या फिर ऐसा कुछ? उनको पता ही नहीं चला कि हम वीडियो बना लिए हैं। गलत संबंध में शिक्षक और शिक्षिका जिनका नाम है पिंटू सर, पिंटू रजक और अनीता मैडम, नंगे हालत में दोनों को पकड़ाए गए। खाना कभी मीनू चार्ट के अनुसार दिया ही नहीं। गांव में एकदम लोग आतंकित रहते थे। जो यहाँ पहुँचते थे सबको रपेट के भगा देता था। दोनों का मुंह काला किया है। यहाँ दोनों का मूड़ी काट के हम ग्रामीण उसको काट के फेंक देंगे। उसका मुंह देखने से पाप लिखेगा। हमरा सर जन्म तिथि के लिए जा रहे थे। यही सब काम करते हैं सर स्कूल में, यही सब काम करते हैं। ये सब काम अच्छा नहीं ना है। सुनेंगे हम क्या है? आप लोग सबको यहाँ मैंने कुछ समझिए नहीं रहे थे। हाँ, इतना दिन से आप वैल्यू दे ही नहीं रहे थे स्कूल का। आप ये स्कूल का काम करते हैं कि क्या चीज़ का काम करते हैं? नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूँ शेखपुरा जिला के शेखपुरा क्या बोलते हैं कि प्रखंड के गुनहेसा गांव में। गगरी पंचायत पड़ता है और गांव का नाम है गुनहेसा। 3 दिन पहले यानी कि शिक्षक दिवस के दिन विद्यालय में एक ऐसा कांड हुआ, उसके बाद से जो गुनहेसा गांव है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। विद्यालयों में आप जानते होंगे, सुनते होंगे कि पढ़ाई होता है, लेकिन इस विद्यालय में उस दिन पढ़ाई नहीं हो रहा था। शिक्षक और शिक्षिका के बीच कुछ गलत काम हो रहा था, और गलत काम क्या हो रहा था वो आप समझ गए होंगे। और वो वीडियो भी हम दिखाएंगे। कुछ साक्ष्य हैं जो उस दिन वीडियो बनाए थे, और इस गांव के कुछ ग्रामीण हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार ये कांड कब से चल रहा था, और जो 2 शिक्षक थे उनका क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले थे, और विद्यालय में आते थे तो बच्चों को पढ़ाते थे या सिर्फ वही करते थे जो 5 सितंबर को कर रहे थे। हमारे साथ कुछ साक्ष्य हैं जो कि उस दिन मौजूद थे, जो वीडियोज बनाए थे। और उसके बाद से यहाँ पे तमाम प्रकार के अधिकारी आए, पदाधिकारी आए, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन दोनों शिक्षक और शिक्षिकाओं पे क्या कार्रवाई होगी। एक चचा हैं जो कि मतलब कि बता रहे थे कि हम बहुत विस्तार से बताएंगे कि क्या हुआ था। चचा, सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलख निरंजन। अलख निरंजन आपका नाम है। अच्छा, इस प्रकार के जो शिक्षक हैं जो मतलब कि समाज में बच्चों को शिक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन गुनहेसा का नाम जिस प्रकार से बदनाम किए हैं, उन दोनों शिक्षकों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मुअत्तल किया जाए और कहीं भी नियुक्ति उनकी नहीं किया जाए। उनको जो है सो फांसी दिया जाए। बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वही उनके मस्तिष्क पर असर पड़ता है और उनका संस्कार नीचे की ओर गिर रहा है। अच्छा, उनके संस्कारों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? दोनों शिक्षक और शिक्षिकाओं के संस्कारहीन है, चरित्रहीन है, वो बुरे चरित्र के हैं। उनको बर्खास्त किया जाए, जेल दिया जाए, और कभी भी समाज में मुंह दिखाने लायक वो दोनों नहीं रहे हैं। इतने अच्छे पवित्र संस्था को उन्होंने बदनाम किया। जो विद्या मंदिर है उसमें जो है रंगरेलियाँ मनाए हैं और सबों पर जो है आतंक फैलाए रहे हैं। भूमिहार क्या करेगा, वो क्या करेगा, डीएम हमारे पॉकेट में है, थाना हमारे पॉकेट में है, नेता हमारे आगे पीछे नाचता है। पैसे के बल पर हम सबको खरीद लिए हैं, जितना मांगेगा उतना देंगे, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अच्छा, ऐसा शिक्षक का कहना है, ऐसा शिक्षक का कहना, शिक्षक का कहना है। शिक्षक का आतंक इतना फैल गया था कि किसी को यहाँ पहुँचने गार्जियन को नहीं देता था। रपेट लेता था कि हम डीएम को बुलाएंगे, कैद करेंगे, जिसको जो करना है करे, कौन हमको यहाँ से बाहर करेगा। हम यहाँ बिल्डिंग बनाए हैं कि हमारे बाप का है, जो चाहेंगे सो करेंगे। इतना आतंक फैलाए हुए था सद्दाम हुसैन की तरह कि लोग उससे आतंकित थे। जिधर भी घूमने जाता था गांव तरफ से, गली मोहल्ला में कुल छिप जाता था। नारी नर बच्चे सब तबाह थे उसके आतंक से। अच्छा, मतलब कि जो शिक्षक थे उन लोगों को मतलब कि चेहरा दिखाने लायक अब नहीं बचे हैं, और पहले भी इस प्रकार का कांड कर चुके थे। पहले भी उन दोनों में अनैतिक संबंध था, अवैध संबंध था। दोनों के बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन लज्जा नाम का कोई चीज़ नहीं। मोटरसाइकिल से आते थे और जाते थे, कभी ऊपर में कभी कहीं, मैंने दोनों साथ में कहाँ कहाँ रंगरेलियाँ मनाते थे, कोई कह नहीं सकता है।
देखिए चचा हैं जो कि बता रहे हैं कि शिक्षक और शिक्षिका रंगलेलिया मना रहे थे 5 सितंबर के दिन। उस दिन शिक्षक दिवस था, पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन इस गुन्हेसा गांव के विद्यालय में शिक्षक दिवस तो मना ही था, उसके साथ साथ कुछ और भी मना था। एक भैया हैं, साक्ष हैं, जो कि मतलब कि विस्तार से बताएंगे। भैया सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या? मेरा नाम सतपाल कुमार हुआ। सतपाल कुमार हुआ। सतपाल जी आप मतलब कि साक्ष थे उस दिन, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। ठीक है, विस्तार से बताते हैं। पहले जब से सबसे पहले मैं स्कूल पे आए, स्कूल पे आने के बाद हमारा जन्मतिथि भी एक बच्ची मेरा भतीजी पढ़ती है ये स्कूल में, भतीजी पढ़ती थी, तो उसका डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा गया था, तो इसके लिए सुधरवाने के लिए हम यहाँ आए। आने के बाद बच्चे लोग से पूछे, जब स्कूल के पास पहुँचे तो बच्चे लोग के पास पूछे, बच्चे से पूछे कि सर कहाँ हैं, तो वो बोले कि सर ऊपर में है। तो हम ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद ऊपर जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखे चौताल पे रंगे हाथ वो हमसे पकड़ाए गए। गलत संबंध में शिक्षक और शिक्षिका जिनका नाम है पिंटू सर, पिंटू रजक और अनीता मैडम, नंगे हालत में दोनों को पकड़ाए गए। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद पकड़ाने के बाद वहाँ से 1 मिनट भी उनका पास समय नहीं मिला। जब हम लोग को देखे कि अब ये तो हाईलाइट, उसका वीडियो भी मेरे पास है और फोटो भी कैद है मेरे पास, सबूत के साथ हैं हम। और उसके बाद 1 मिनट भी उनके पास टाइम नहीं मिला। और उसके बाद तुरंत गए, यहाँ कुर्सी लगा हुआ था, तो कुर्सी में लात मारे, कुर्सी वो अंदर चला गया, वो अंदर चला गया और 1 मिनट भी नहीं लगा, ताला लगाया और उसके बाद 60-70 के स्पीड में यहाँ से ठोके, तुरंत यहाँ से फिर बाहर वो निकल गए। सर और मैडम दोनों निकल गए, शिक्षक और शिक्षिका। अच्छा, शिक्षक कहाँ के थे और शिक्षिका कहाँ की? शिक्षक हुसैना के थे और शिक्षिका यहाँ क्या बोलता है, डीहा के थे। कहाँ के? डीहा। यहाँ मतलब कि अगल बगल का कोई गांव है? जिला के पास, शेखपुरा के ही आस पास पड़ता है। हुसैना शिक्षक थे, हुसैना के, उनका नाम था पिंटू, और मैडम थे जो कहाँ के थी? वो डीहा के थे। उनका क्या नाम था? उनका अनीता मैडम नाम था। अच्छा, अनीता मैडम नाम था। प्रधानाध्यापक इस विद्यालय का कौन? वही थे पिंटू रजक। अच्छा, जो नंगे अवस्था में पकड़े गए थे वही थे प्रधानाध्यापक। कहाँ पे हो रहा था, क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम सतपाल। सतपाल जी जरा चलिए हमारे साथ और जरा दिखाइए उस कमरा को कि कैसे क्या हो रहा था। देखिए यही वो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, प्रखंड शेखपुरा है और जिला भी शेखपुरा है। और इस विद्यालय, हाँ, इस गगरी पंचायत में पड़ता है। और यही वो विद्यालय में मतलब कि 5 सितंबर के दिन एक शिक्षक को और एक शिक्षिका को नंगे अवस्था में पकड़े थे। भैया थे सतपाल जी और अपने बच्चे क्या बोलते हैं कि भतीजे का जन्म सुधरवाने आए थे, जन्म तिथि में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, उसी को सुधरवाने आए थे। और ये है कार्यालय, और इसी कार्यालय में उस दिन क्या बोलते हैं कि मैडम पकड़ी गई थी, है ना? इसे यही कार्यालय में नहीं पकड़ी गई थी सर, यहाँ पे पकड़े गए थे। ये जो ऊपर और कमरा है। अच्छा, ऊपर में कमरा थी, जो भी हुआ था नंगी अवस्था में। यहाँ पे? जी सर, इसी जगह पे पकड़ाए गए थे। इसी जगह। मतलब कि वो नंगे अवस्था में थे कहाँ पे, कर कहाँ पे? यहीं पे कर रहे थे, बेडशीट बिछा हुआ था यहीं, जी यहीं पे ये काम कर रहे थे। यहाँ खुले में? खुले में, जी सर, खुले में वो कर रहे थे। वीडियो भी मेरे पास है। मतलब कि ये सीढ़ी है, ये जीना है और बगल में कमरा है, मतलब कि प्रधानाध्यापक का कार्यालय है। कार्यालय में ना करके मतलब कि यहाँ पे सीढ़ी पे कर रहे थे। जी सर, खुला आम कर रहे थे और बच्चे लोग को नीचे बैठा दिए। जी सर। कितना बजा होगा उस समय, कितना बज रहा होगा? 11:57 के लमसम यही टाइम था उस वक्त का। अच्छा, मतलब कि 11-12 बज रहा था और 11-12 बजे के वक्त मैडम और सर नंगे अवस्था में आप उनको कैद में पाए गए और उनका वीडियो भी बनाया गया और फोटो भी खींचा गया, कैद है वो सारा प्रूफ। उसके बाद से यहाँ पे आए हैं कि नहीं शिक्षक? नहीं, उसके बाद से तो अभी तक नहीं आए हैं शिक्षक और शिक्षिका। आएंगे तो उनको क्या किया जाएगा? हम लोग का यही देखिए मांग है, ऐसा शिक्षक शिक्षिका को यहाँ ज़रूरत नहीं है आने का। कहीं भी ये लोग जाएंगे तो वहाँ सारा स्कूल का यही हाल वो करेंगे। ऐसा शिक्षक शिक्षिका को सीधे बर्खास्त किया जाए, क्योंकि यहाँ का मेरा शेखपुरा जिला का ये मान सम्मान नहीं घट रहा है, पूरे बिहार का ये मान सम्मान मेरा जा रहा है कि यहाँ शिक्षक शिक्षिका, मान लीजिए आज यहाँ मेरा स्कूल है 5 क्लास तक का, मेरा जो स्कूल है 5 क्लास तक का। आज मान लीजिए कि मेरा जो स्कूल कहें 10th क्लास तक का रहता, तो ये क्या, ये बच्ची के साथ ही नहीं खिलवाड़ करते। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तब शिक्षक और शिक्षिका, तब ये हाल है। कहीं जो ये हाई स्कूल का हेडमास्टर जब रहते तब ये फिर ये क्या हाल करते हैं। इस कारण वजह से मैं बोलना चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ सब लोग से कि इनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और उनका कड़ी कार्रवाई, इसका सजा किया जाए। इतना भी कार्रवाई किया जाए कम है। एक दादा है, दादा एक बात बताइए कि एक शिक्षक और एक शिक्षिका आपके गाँव का नाम एकदम बर्बाद कर दिया, दोनों को क्या कहना चाहेंगे? दोनों को बर्खास्त कर दिया जाए, नौकरी से साफ कर दिया जाए इसको। अच्छा, मतलब कि वो नौकरी करने लायक अब नहीं बचे? नहीं बचे।
नहीं बज उनके शिक्षक और शिक्षिका को नौकरी कर, जब उनके पास ज्ञान ही नहीं है, कभी अपने बारे में तो सोच लिए, कभी बच्चे के बारे में सोचे ही नहीं कि जब हम गलती कर रहे हैं इसके बाद कितने बच्चे का भविष्य हम बर्बाद कर रहे हैं, इसके बारे में जब कुछ वो सोचे ही नहीं है। जब उनके पास सोचने का दिमाग ही नहीं उनके पास रहा है, दिमाग जब है ही नहीं, तो ऐसा शिक्षक शिक्षिका को बिहार में, शेखपुरा जिला की पूरे बिहार में कहीं भी जाएंगे ये बदनाम ही करेंगे। इसलिए शिक्षक और शिक्षिका को दोनों को सीधे बर्खास्त किया जाए, नौकरी से ख़त्म किया, और उसके बाद इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। नौकरी तो ख़त्म होनी चाहिए, फिर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता चले कि हम ऐसा गलत काम किए हैं तो हमको ऐसा सज़ा मिला है गुनहसा ग्राम में। अच्छा, एक बात और बताइएगा भैया, जैसे कि आप वीडियो कैद किए थे, उसके बाद सर का क्या रिएक्शन था? सर का क्या रिजेक्शन था, उसके बाद तुरंत फिर वहाँ से बोले सतपाल, मेरा वीडियो में भी आवाज़ उसमें कैद है, फोटो भी उनका आया हुआ। उसके बाद तुरंत यहाँ से 2 मिनट भी नहीं समय लगा कि उसके बाद तुरंत वहाँ से निकल के, हम अकेले थे इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं कर पाया, और नीचे में 1-2 आदमी थे मेरे साथ, तो उसके बाद वहाँ से तुरंत निकल गए, 1 मिनट भी समय वो यहाँ पे नहीं दिए। अच्छा, मतलब कि वो रिक्वेस्ट वगैरह नहीं किया कि वीडियो वगैरह डिलीट कर दो या फिर ऐसा कुछ? उनको पता ही नहीं चला कि हम वीडियो बना लिए हैं, अच्छा, उनको पता भी नहीं? पता नहीं चला। मेरा मोबाइल था, ऐसे करके हम डायरेक्ट आए। हम तो आए जन्म तिथि के लिए, हम आए इसी कारण वजह से यहाँ वो पकड़ाया गया डायरेक्ट। अच्छा, आप गए होंगे कार्यालय में नहीं थे तो आप? नहीं, नीचे जब गए तो जैसे ही स्कूल हम पहुँचने के बाद स्कूल आए तो हम बोले, बच्चे लोग कुछ सारे खेल रहा था नीचे में, तो हम बोले भाई सर कहाँ हैं, तो बोल सर ऊपर में हैं। तो फिर हम ऊपर चले आए, क्योंकि हमको डेट ऑफ बर्थ सुधरवाना था, इसलिए ऊपर चले आए। तो ऊपर आए, यहाँ पर आने के बाद, जब आने के बाद इसको जब हम पहुँचे हैं तो दोनों को नंगे अवस्था में देखे गए। अब वो पूरा गोर लगने लगे, पैर पकड़ने लगे कि भाई गलत नहीं कीजिए, कभी वीडियो इधर उधर नहीं कीजिएगा, माफ़ी मांगते हैं। अब वो सोचे कि यहाँ जो कहीं आदमी जुट जाएगा तो फिर और मूवमेंट खराब हो जाएगा, इसलिए 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रुके, फिर वो यहाँ से तुरंत रवाना हो गए। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे संभोग करने की अवस्था में थे, नंगे अवस्था में थे, और भैया वीडियो बनाए, और वो मतलब कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो नहीं पता है, लेकिन विद्यालय, बिहार का जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, वहाँ पे एजुकेशन का क्या रियलिटी है मैं लगातार आपको दिखाते रहता हूँ। लेकिन ये जो क्या बोलते हैं कि शेखपुरा ज़िले का एक जो विद्यालय है, वो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के बारे में तो बात ही ना किया जाए, यहाँ पे रंगरेलियाँ मनाया जाता है शिक्षक के बीच और शिक्षिकाओं के बीच, और ये बिहार का एक लौता विद्यालय है जहाँ पे इस प्रकार का कांड होता है। ये एक कमरा है, एक कमरा ये है, और एक कमरा शायद वो है कि दोनों एक ही है, दोनों एक ही, एक ये कमरा है और एक ऊपर में कमरा है, और ऊपर में ही क्या बोलते हैं कि कार्यालय है प्रधानाध्यापक का, और कार्यालय में ना करके सीढ़ी पे कर रहे थे, वो नंगे अवस्था में पकड़े थे भाई साहब। और उसके बाद से इस प्रकार से मतलब कि खबर जंगल में आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसकी कोई मतलब कि वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसका ऊपर मतलब कि कोई चर्चा नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये जो गांव है, क्या नाम है, घुनैसा गांव का नाम जिस प्रकार से बदनाम किए हैं 2 शिक्षक, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कम पड़ेगा, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है, क्योंकि एक बार जो नाम खराब हो जाता है उसके ऊपर फिर कितना भी मरहम लगा लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, वो मतलब कि सही नहीं होने वाला है। ये ऐसे जो शिक्षक हैं उनके ऊपर घोर से घोर, कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि वो मतलब कि जब वो स्कूल आते होंगे, जब वो विद्यालय आते होंगे, तो उनके मन में सिर्फ एक ही बात चलता होगा कि कब हमको कांड करना है, और इसके पहले कितना बार किए होंगे, इसका कोई माँ बाप नहीं है। उस दिन तो भैया देखे तो उस दिन पकड़ लिए, अब पकड़ लिए तो साच को आज कैसा वीडियो बन गया। उसके बाद यहाँ पे मास्टर साहब नहीं आ रहे हैं, मास्टरनी साहब नहीं आ रहे हैं, अब वो आएंगे भी नहीं, और आएंगे तो क्या होगा वो तो ग्रामीणों को पता है यहाँ के। हाँ, देखिए चचा बोल रहे हैं, दोनों का मुंह काला किया है, यहाँ दोनों का मूड़ी काट के हम ग्रामीण उसको काट के फेंक देंगे, उसका मुंह देखने से पाप लिखेगा। हमारा कैरेक्टर बिल्डर कहलाता है टीचर, और कैरेक्टर का हीन खुद है दोनों। कैरेक्टर बिल्डर कहलाता, लेकिन कैरेक्टर लेस निकला, कैरेक्टर लेस है दोनों, इसलिए ऐसे कैरेक्टर लेस की आवश्यकता यहाँ टीचर की नहीं है। चरित्रवान शिक्षक यहाँ शिक्षिका चाहिए, शिक्षिका चाहिए ही नहीं, हमको कैरेक्टरवान चरित्रवान टीचर की आवश्यकता है, जो बच्चों का चरित्र निर्माण करे। और लैट्रिन बाथरूम खुला भी नहीं रहने देता है, बच्चे बच्चियाँ बाहर लैट्रिन बाथरूम जाती है पेशाब पैखाना करने के लिए, अति शर्मिंदा की बात है कि नहीं। वो यहाँ का एकदम मालिक बना हुआ था, सद्दाम हुसैन की तरह तानाशाह बना हुआ था कि हम इस स्कूल के मालिक हैं, जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, जैसे करेंगे। खाना कभी मीनू चार्ट के अनुसार दिया ही नहीं। गांव में एकदम लोग आतंकित रहते थे, जो यहाँ पहुँचते थे सबको लपेट के भगा देता था। हाँ, मतलब कि एकदम आतंक फैलाए हुए थे, फैलाया, चरित्रहीन आदमी था, और कहता था कि जितना क्रिमिनल है सब हमारे बस में है।
बाभन को हम देखना नहीं चाहते हैं, काट देंगे, मार देंगे। और जातिवाद यहाँ फैलाए हुआ था, जात का धोबी था और एगो जात के कोयरिन थी। हाँ, पूरा जात। अच्छा, ये एक सेकंड सुनो छोटू, कहाँ पढ़ाई करते हो तुम? गगरी अच्छा, गगरी कौन से क्लास में पढ़ते हो? छठा सतमा। सतमा में पढ़ते हो। पहले इसी विद्यालय में पढ़ते होगे? हाँ। अच्छा, पहले जब तुम यहाँ पे पढ़ाई करते थे तो सर तुम लोगों से कैसा बिहेव रखते थे, मतलब कि कैसा विचार था उनका? नाम काट दल। अच्छा, नाम काट दिल पहली है। हाँ। क्यों नाम काटे थे? क्यों नाम काटे थे आपका? ऊपर गए। अच्छा, ऊपर गए थे तो नाम काट दिए थे। आप पहले यहीं पढ़ते थे ना? मारवल। अच्छा, मारते थे। पढ़ाई होता था विद्यालय में? देखिए, एक बच्चा है जो कि पास आउट हो चुका है यहाँ से और ये बोल रहा है कि नाम काट दिया जाता था अगर कुछ सवाल करते थे तो। और ये इकलौता नहीं है, ये इकलौता नहीं है, और ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के 3-4 बच्चे और थे, हालांकि वो चले गए हैं। वो बोल रहे थे कि अगर हम लोग कुछ सवाल कर दें मास्टर साहब से, पिंटू नाम बताए थे ना, पिंटू रजक जी से अगर हम सवाल कर दें तो वो हम लोग का नाम काट देते थे। और उसका एक जीता जागता उदाहरण भाई साहब हैं जो कि यहाँ से नाम कटवा करके कहाँ पढ़ रहे हैं? गगरी में पढ़ रहे हैं। गगरी एक गाँव है बगल में, गगरी पंचायत है। हम ऐसे ही क्या बोलते हैं कि विद्यालयों की स्थिति परिस्थिति सबको रूबरू करवाते रहते हैं, खुशहाली बदहाली से रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।